हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों की पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करता हूँ क्लास 12th बायोलॉजी का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति का जो मेंडल्स लॉ और डिफरेंट टाइप्स के डिजीज और क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, म्यूटेशन, इन सब के बारे में, मेंडल्स के जो नियम थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये सब हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया है। तो इसके बाद उसी से रिलेटेड अब हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस के अंदर जो मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, इन सब के बारे में हम आज इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक है आप लोगों का क्या है? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? तो जैसे न्यूक्लियस के अंदर दो न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं, जैसे कि डीएनए और आरएनए। तो डीएनए का क्या नाम हो जाएगा पूरा बच्चों? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का क्या हो जाएगा पूरा नाम बच्चों? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये दो तरह के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं और ये दोनों क्या है? यही क्या है बच्चों? जेनेटिक मटेरियल। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, इन दोनों को क्या कहा जाता है? जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, यही दोनों जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं? आनुवंशिक पदार्थ, मतलब ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं कि जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से, माता पिता से लक्षणों को कहाँ पे? संतानों में ट्रांसफर करते हैं। तो उन्हें क्या कहेंगे? जेनेटिक पदार्थ कहते हैं। प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंट कहाँ पे उपस्थित होते हैं जेनेटिक मटेरियल बच्चों? इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात कर रहे थे? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये दो तरह का न्यूक्लिक एसिड हो गया। और इन्हीं दोनों पदार्थों को क्या कहा जाता है? डीएनए और आरएनए को क्या कहा जाएगा? जेनेटिक मटेरियल। अब ये जेनेटिक मटेरियल आनुवंशिक पदार्थ, मतलब क्या हुआ? यही जो डीएनए आरएनए है क्या करते हैं? ट्रांसफर को, क्या कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं कहाँ से? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, मतलब माता पिता से संतानों में लक्षणों को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, यही प्रेजेंट होते हैं किसमें? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डीएनए की। ठीक है बच्चों, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब डीएनए की बात करेंगे हम लोग, तो उसके बाद आरएनए सीक्वेंस में हम लोग ऐसे पढ़ते चलेंगे। तो डीएनए की खोज सबसे पहले किसने किया था? फ्रेडरिक माइकर ने किया था 1869 में। 1869 में इन्होंने डिस्कवर किया था किसको? डीएनए को, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को। और इन्होंने क्या नाम दिया? इन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन। मतलब न्यूक्लिन का क्या मतलब हुआ? न्यूक्लिन मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, सिंपल। ठीक, तो सबसे पहले डीएनए की खोज किसने किया? फ्रेडरिक माइकर ने किया 1869 में। और इन्होंने उसका नाम क्या दिया? न्यूक्लिन नाम दिया। ठीक है बच्चों, न्यूक्लिन नाम दिया। और उस किस आधार पे दिया? क्योंकि यह न्यूक्लियस केंद्रक के अंदर पाया जा रहा है, इसलिए इसको इन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, लेकिन बाद में एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम था अल्टमान। ठीक है बच्चों, आर अल्टमान नाम है इनका। अल्टमान ने क्या किया? इसका एसिडिक नेचर पता किया। अल्टमान ने क्या डिस्कवर किया? एसिडिक नेचर ऑफ डीएनए। तो और इन्होंने नाम रख दिया क्या? तो क्या नाम रख दिया बच्चों इन्होंने? न्यूक्लिक एसिड। तो एक बार मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ बच्चों। तो डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, खोज किसने किया था? फ्रेडरिक माइकर ने 1869 में। उन्होंने क्या नाम दिया? न्यूक्लिन नाम दिया। किस आधार पे दिया? क्योंकि यह न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है। ठीक है, तो मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। बाद में दूसरे साइंटिस्ट आए, तो
जैसे कि आर अल्टमान, इन्होंने क्या किया, जो डीएनए है उन्होंने पता किया कि यह एसिडिक इन नेचर होता है। आगे मैं बताऊंगा कैसे एसिडिक इन नेचर होता है। तो इस आधार पे इन्होंने नाम रख दिया गया क्या, न्यूक्लिक एसिड। तो दो तरह के न्यूक्लिक एसिड हो गए, डीएनए और आरएनए। ठीक है, आरएनए हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी पूरा डीएनए के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, क्या होता है डीएनए, पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो डीएनए को अगर हमें डिफाइन करना होगा तो क्या होगा। ठीक है बच्चों, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अभी न्यूक्लियोटाइड के बारे में आगे बताऊंगा क्या होता है न्यूक्लियोटाइड बच्चों, पहले इसका डिफिनीशन देख लो। डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। द लेंथ ऑफ डीएनए यूजुअली डिफाइंड एज ए नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन इट। तो डीएनए क्या होता है, डीएनए जो लॉन्ग पॉलीमर ऑफ, किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब मोनोमर, जब लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट क्या होते हैं, बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, जैसे सेलुलोज क्या हो गया, वह एक पॉलीमर है। ठीक है, वो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज के ढेर सारे यूनिट जुड़े रहते हैं। ऐसे ही क्या होता है डीएनए में, इसका जो पॉलीमर है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड भी कई तरह से होते हैं, अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको बताऊंगा। अब जो डीएनए का जो डीएनए की लंबाई होती है, लेंथ होता है, किस पर डिपेंड करता है, यही न्यूक्लियोटाइड कितना नंबर में पाया जा रहा है, उसी से हम लोग डिसाइड करते हैं कि इस डीएनए का कितना लेंथ है। ठीक है, तो ये रहा डीएनए का डेफिनेशन। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ जीनोम साइज के बारे में। ठीक है, जीनोम क्या होता है, इसको मैं अभी बता रहा हूँ, लेट मी इरेज इट। तो जीनोम क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको जीनोम के बारे में बता देता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ जीन्स एंड देयर क्रोमोजोम प्रेजेंट सिंगली इन ए क्रोमोजोम। हैप्लॉइड सेटअप जैसे स्पर्म हो गया और ओवा हो गया, ये क्या हो, हैप्लॉइड सेल हो गए। अब इस हैप्लॉइड सेल में जितने नंबर ऑफ जीन होंगे और क्रोमोजोम होंगे, उन लोग सभी की संख्या को मिला के क्या कहा जाएगा, जीनोम कहा जाएगा। तो ये जीनोम साइज जो होता है बच्चों, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। जैसे कि एक वायरस है 5×174, इसमें जो जीनोम की साइज होती है वो कितनी होती है, 5386 जो है न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही लैम्डा फाज जो होता है, लैम्डा फाज, इसमें होता है बच्चों 48,502 बेस पेयर। जैसे अभी मैंने बताया था न्यूक्लियोटाइड क्या लेते हैं, दो न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाएंगे, एक बेस पेयर का निर्माण करेंगे। ऐसे ही एसरिचिया कोलाई एक बैक्टीरिया है जो छोटी आंत में पाया जाता है ह्यूमन के, इस पर बहुत रिसर्च होते रहते हैं बच्चों। ई कोलाई में जो जीनोम होता है 3.4 × 10⁻⁶ बेस पेयर होते हैं। ऐसे ह्यूमन का जो हैप्लॉइड सेट, आप जैसे स्पर्म हो गया, उसमें हैप्लॉइड सेट में ह्यूमन जो हैप्लॉइड जो होता है, ह्यूमन का हैप्लॉइड सेल होती है जो, जैसे कि स्पर्म और ओवा, इसमें कितने हो जाते हैं 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। ये कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, जीनोम साइज के। दैट मीन्स क्या हो गया, जीनोम कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम एंड देयर जीन्स प्रेजेंट सिंगली इन ए हैप्लॉइड सेल, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, जीनोम कहेंगे। अब ये जीनोम की शायद ऐसे आप लोग 11th में पढ़े होंगे आप लोग की, जो ऑर्गेनिज्म, यहाँ मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म 1.7 to 1.8 मिलियंस ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अब हर ऑर्गेनिज्म का जीनोम साइज अलग अलग होता है। ठीक है, किसी में 4 क्रोमोजोम होंगे, किसी में 8 क्रोमोजोम होंगे। तो जैसे ड्रोसोफिला में कितने क्रोमोजोम हैं, ह्यूमन में कितने 46 क्रोमोजोम हैं। ठीक है, इसी तरह चिंपैंजी में 48 क्रोमोजोम हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म का जीनोम साइज जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये कुछ डेटा है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। जीनोम की साइज के 4 के बारे में यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा।